आज IIM से MBA कंप्लीट किए मुझे 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। एंड 2 क्वेश्चंस मुझे जो अक्सर पूछे जाते हैं, फर्स्ट केशव भैया हाउ इज़ योर लाइफ एट IIM, एंड सेकंड क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछा जाने लगा है, सो केशव भैया हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर IIM। सो हाई गाइस, आई एम केशव ग्रोवर एंड आई एम ग्रेजुएट करंटली वर्किंग एज अ ग्रोथ मार्केटर इन अ वियतनाम बेस्ड कंपनी। सो आज इस वीडियो में हम 2 लाइफ्स को कंपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट इज लाइफ एट IIM एंड सेकंड होने वाली है लाइफ आफ्टर IIM। इन दोनों लाइफ्स को कंपेयर करने के लिए मैंने वीडियो को कुछ फैक्टर्स में डिवाइड किया है। आप उनको चैप्टर्स के फॉर्म में भी देख पाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। इससे कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आपकी इसी लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ एट IIM की। तो देखो, जो आपको पता है IIMs की एंड टॉप 20 स्कूल्स के अंदर जो MBA होती है वो अराउंड होती है 20-22 महीने की। इसमें क्या क्या होता है, 6 ट्राइमेस्टर्स होते हैं 3-3 महीने के, यानी कि 18 महीने तो यही हो गए। एंड एक समर इंटर्नशिप होती है 2 महीने की, यानी कि टोटल 20 मंथ्स। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ इन 20 मंथ्स में इतना कुछ हो जाता है, तो यानी कि हमारा डेली रूटीन फिक्स नहीं रह सकता है। IIM एंड टॉप 20 स्कूल के जो स्टार्टिंग का ट्राइमेस्टर रहता है, स्टार्टिंग के 3 महीने रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक रहते हैं, क्योंकि भाई उसमें ओरिएंटेशन होंगी, आपकी इतनी सारी 7-7 8-8 घंटे की क्लासेस होंगी, फिर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, उसके बाद नई केस स्टडीज़ आएंगी, रिपोर्ट्स लिखनी होंगी, प्रेजेंटेशन बनानी होगी, उसके बाद कमेटी सिलेक्शन होगा, आप समर इंटर्नशिप की तैयारी करोगे, तो बहुत चेंजेस रहते हैं, बहुत रॉबस्ट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आपको आदत हो जाती है इतने स्ट्रेस लेने की, इतना काम करने की। बट फिर भी इन 3 महीनों के बाद भी लाइफ सेम नहीं रहती है। हर 3 महीने के बाद सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, नए क्लासेस, नए लेक्चरर्स, उसके बाद नए इवेंट्स हो रहे हैं। कभी अप्लाई प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, कभी समर इंटर्नशिप की, कभी प्लेसमेंट की, आप अपने CV पे काम कर रहे हो, आप अपनी कमेटीज़ में काम कर रहे हो, आप अपने कुछ केस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, यानी कि हर एक दिन नया होता है। यानी कि इस काफ़ी कम समय में 2 साल में बहुत कुछ हो जाता है। एंड अक्सर स्टूडेंट्स को यार यही लगता है कि जो मेरी MBA की लाइफ थी ना, चाहे वो IIM है, टॉप 20 स्कूल है, कोई भी, ऐसे चली गई। अब आते हैं लाइफ आफ्टर IIM की बात, जब आपकी जॉब लगती है। देखो, स्टार्ट सेम ही होती है, आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ जॉब स्टार्ट करोगे एंड ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग के महीनों में बहुत सीखोगे, हर दिन कुछ नया रहेगा। बट यहाँ पे एक पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। सीखने को तो हर रोज़ मिलेगा ही, एक लाइफ थोड़ी सी सेम शेड्यूल में चलने लग जाती है। जो आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट रेस, रैट रेस, बहुत गंदे गंदे नाम भी देते हैं। बट एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ यार आपको, कि आपकी फिक्स टाइमिंग्स होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 to 6 जॉब, 6 बजे के बाद आप लेट्स से जिम जा रहे हो, फिर 2 घंटे के बाद आप फिर घर जाके आके रील्स देख रहे हो, TV देख रहे हो, एंड फिर वो रिपीट होती है। एंड सैटरडे संडे आता है जहाँ पे आप अपनी पार्टी करते हो, या जो भी आपको कुछ काम करना है वो करते हो। इसमें स्टार्टिंग में फील नहीं होता है, पहले के 3 महीने 6 महीने, हो सकता है 1 साल भी फील ना हो। उसके बाद इवेंचुअली ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है यार कि लाइफ सेम चल रही है। यहीं से दूसरा फैक्टर आता है भाई, फाइनेंशियल फैक्टर। देखो, सच से बात बताऊँ तो ज़्यादातर लोग MBA करते क्यों हैं? अच्छी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो MBA के ड्यूरिंग तो यार हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। हो रहा होता तो वो लोन से चला जाता है, या फिर पेरेंट्स दे देते हैं हमें, एंड तब तो लगता है कि यार लोन चुका देंगे, ठीक है। तब लाइफ यार थोड़ी चिल ही चल रही होती है, क्योंकि भाई तब तुम एक कॉलेज स्टूडेंट होते हो, ऐसे मस्त लगता है कि भाई स्पेंड कर रहे हैं, कोई नहीं, बाद में तो कमाना ही है। बट इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल फैक्टर, लाइफ आफ्टर IIM क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे रियलिटी चेक होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है, CTC वर्सेस इन हैंड का पंगा। सबको पता है कि भाई किसी को CTC मिला 30 लाख, इन हैंड आ रहा है कहीं 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का एक सबसे बड़ा बर्डन आता है, भाई तुम्हारी लोन की EMI कटने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा खर्चा आता है भाई रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, फूड का, ग्रोसरीज का। ऐसे करते करते आधी सैलरी तो यहीं चली जाती है। फिर हम कुछ घर पे देते हैं, क्योंकि नई नई जॉब लगी है भाई, शौक बहुत होते हैं कि मुझे यहाँ स्पेंड करना है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बाइक लेना है। बहुत लड़के लोग बाइक लेते हैं, लड़कियाँ मेकअप, ट्रैवल, मतलब बहुत कुछ ऐसे चलता है। एंड इसके बाद ये सब होने के बाद टैक्सेस अलग से लगने हैं तुम्हें। तो फिर ना पहले 6 महीने तो तुम्हारे ऐसे निकल जाते हैं कि भाई यार पैसा गया कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक X नाम का बंदा है, उसको 1 लाख इन हैंड आ रहा है, ठीक है, नई एक तो आ रही है सैलरी। 6 महीने बाद उसको समझ आएगा यार, या साल बाद समझ आएगा यार, कमाता तो मैं 1 लाख महीने का हूँ, साला मेरी सेविंग्स जो है या मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 लाख ही क्यों हुई अभी 1 साल में या 6 महीने में। तब ऐसी टेंशन होने लगती है। धीरे धीरे रियलिटी चेक होता है कि भाई स्पेंड थोड़ा सोच समझ के करना है। जो पहले ख्याली पुलाव बनाते थे ना, ये करेंगे वो करेंगे, 10-10 हज़ार की दारू पियेंगे, ऐसे घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रिप मारेंगे, थोड़ा सा रियलिटी चेक्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे काफ़ी आ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आता है हमारा अगला फैक्टर, जो कि है फ्यूचर प्लानिंग का। तो देखो, जब लाइफ एट IIM होती है ना, या लाइफ एट MBA होती है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करके रखते हैं। ज़्यादातर हमारी क्या सोच होती है, MBA
एक डिसेंट प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि अच्छी जॉब चाहिए। अब लाइफ आफ्टर IIM में क्या होता है यार, तुम्हें फ्यूचर प्लानिंग करनी ही होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो, अब तुम 24-25 साल के तो हो ही जाओगे जब तुम MBA से करके निकल रहे हो, मिनिमम बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स तो 30 साल के भी होते हैं। तो आपको यार फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप डिसाइड करते हैं यार मुझे अगले 1, 2 या फिर 5 साल में मुझे अपना लोन ख़त्म करना है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे उसके लिए मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चलो मैं ट्रेडिंग सीखता हूँ, चलो मैं म्यूचुअल फंड सीखता हूँ, चलो मैं इन्वेस्टिंग सीखता हूँ। तो आप ऐसे अलग अलग चीज़ें सीखते हो एंड फ्यूचर प्लानिंग करने स्टार्ट कर देते हो, जो आई बिलीव एक सेंसिबल इंसान को करनी भी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अगला फैक्टर, जो कि है नॉलेज। तो देखो, जो हमें MBA में हमारी नॉलेज मिली है ना, आपने देखा कि हम कैसे केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, कैसे प्रेजेंटेशंस देते हैं, इतनी सारी कैसे हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं प्रैक्टिकल। ये सब चीज़ों का आखिर मतलब क्या है? वही मतलब तुम्हारा होगा कॉर्पोरेट में यूज़। देखो, जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर ही इसी तरह होता है करिकुलम का, कि तुम कॉर्पोरेट रेडी हो जाते हो। हाँ, यहाँ पे तुमने थ्योरेटिकल चीज़ें की होती हैं, तुमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी किया होता है, बट जब जॉब की बात आती है ना, ये सब कुछ बहुत काम आता है वहाँ पे, जो तुमने अपने MBA में किया। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि यार तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारी रोल क्या मिला है, तुम एक्चुअली वो यूज़ कर पा रहे हो या नहीं, तुमने IIM में क्या क्या सीखा। इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारे अंडर एक टीम होगी, लेट्स से 5 बंदों की, 10 बंदों की। तुम्हें स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी है, तो IIM में जो रिसर्च की वो काम आएगी। फिर जो टीम हैंडल करनी है, उसमें टीम मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी। उसके बाद तुमने जो कुछ तुम्हें अब सेल्स के या फिर मार्केटिंग के कुछ फंडे लगाने हैं, वो तुम्हें IIM वाले काम आएगा, ठीक है। और इतना मेहनत जो तुमने की है वहाँ पे, तुम्हें काम करने की आदत होगी, वो सब चीज़ें यहाँ काम आएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई होप तुम लोग समझ गए हो, बट यस, बहुत कुछ काम आता है। इसके बाद आता है वर्कलोड। तो देखो, IIMs एंड बाकी टॉप 20 स्कूल में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहले 3 महीने तो भाई तुम्हें, मैंने जैसे बताया, इंटर्नशिप की तैयारी में, कमेटी सिलेक्शन, क्लासेस, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें सीखने में लग जाएंगे। उसके बाद तुम अपनी प्रोफाइल पे काम करोगे एंड तुम प्लेसमेंट्स की तैयारी करोगे। बट यार, ओवरऑल प्लेसमेंट का सीज़न जैसे ही ख़त्म होता है इन द सेकेंड ईयर, तब भाई उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हो। कुछ स्टूडेंट जिनको PPO मिल जाता है भाई, उनका तो सेकंड ईयर पूरा ही ऐसे चल जाता है। फिर डिपेंड करता है कि तुम्हें प्लेसमेंट कब मिलेगी, बट हाँ, प्लेसमेंट से पहले जनरली हेक्टिक रहेगा, उसके बाद कम रहेगा। टॉप 20 स्कूल्स में सोने को बहुत कम मिलता है, लोग बोलते हैं 3 घंटे 4 घंटे, बट इतना नहीं होता है, तुम्हें 6 घंटे की नींद तो मिल जाती है, बट इस हेक्टिक रहता है। बट अब बात करते हैं लाइफ आफ्टर IIM, यानी कि जॉब में। तो जॉब में कैसा रहता है यार, जनरली स्टार्टिंग के कुछ महीने तो वही तुम्हें एडजस्ट करने में लगेंगे, तुम्हें काम सीखने में लगेंगे, चीज़ें हेक्टिक रहेंगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, बट धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ती है, हम और इफेक्टिव होते हैं, चीज़ें फास्ट करते हैं, सीखते जाते हैं, तो लाइफ कब हेक्टिक हो जाती है। एंड क्योंकि यार तुम्हारे एक फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बाद तुम वैसे ही फ्री होते हो दिन में, एंड जनरली वीकेंड ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, हर महीने में एटलीस्ट 1-2 छुट्टी मिलती है, तो टाइम बहुत मिल जाता है तुम्हें। इसी से आ जाता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जो कि है इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली तुम्हारे पास टाइम है, अब तुम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो एंड तुम्हारे नए नए शौक भी हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस होती है, तुम घूम सकते हो, तुम ट्रैवल कर सकते हो, तुम अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, तुम अपना कुछ साइड बिजनेस, तुम में भी फ्रीलांस वर्क, तुम बहुत कुछ कर सकते होते हो। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स तुम्हारी कंपनी कौन सी है, तुम्हारा वर्किंग आवर्स कौन से हैं, तुम्हारा वीकेंड पे काम है या नहीं है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट जनरली यार, अगर लेट्स से हम ये सोचते हैं कि 9 to 6 एक जॉब मिल गई, 5 days वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, तो यार लाइफ बहुत अच्छी चलती है, इतना हेक्टिक बना नहीं लगता है। बट हाँ, वही अगर ऐसा हो कि 6 day वर्किंग है, नाइट शिफ्ट है, या लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं जैसे कंसल्टेंट्स के होते हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक भी लग जाता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि तुम्हारी चॉइस क्या है। एनीवेज, आई होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ज़रूर से करना है, सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना है, और कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।